नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और सबसे पहले ठंड की बात और ठंड के 3rd डिग्री टॉर्चर की बात। गुरुवार से बिहार में ठंड और बढ़ सकती है। अरब सागर से आने वाली जो चक्रवाती हवा है उनमें नमी और बंगाल की खाड़ी से हवा के निम्न दबाव क्षेत्र बनने के कारण पटना और आसपास के जिलों में बादल छाए रहेंगे। सुबह और रात में ठंड होगी, काफी ठंड होगी। और मौसम पर हमारे सहयोगी संजय कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में आज सुबह भले ही घना कोहरा नहीं छाया हो, लेकिन कल यानी गुरुवार से घना कोहरा छा जाएगा। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटे में मौसम में बदलाव दिखने लगेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि जो कल से जो घना कोहरा छाएगा उसमें धूप भी देर से निकलेगी। दरअसल अरब सागर से आने वाली चक्रवाती हवा में नमी और बंगाल की खाड़ी से निम्न हवा में जो दबाव क्षेत्र बना है उसके कारण पटना सहित अन्य जिलों में बादल छाएंगे। सुबह और रात के मौसम में काफ़ी ठंडा रहेगा। इसका सेहत पर भी असर पड़ना स्वाभाविक है। मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्से में चक्रवाती हवा का एक परिक्षेत्र बना हुआ है और पहाड़ों पर लगातार बारिश भी हो रही है। इस वजह से बिहार के उत्तरी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश होगी, जिसका असर अगले 24 से 36 घंटे के बाद बिहार के दक्षिण मध्य स्थित पटना, गया, नवादा सहित लगभग 1 दर्जन जिलों पर पड़ेगा। इससे न्यूनतम तापमान के साथ ही अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान अगर किसी पर देना है तो वो बच्चे और बुजुर्ग हैं। अगर बहुत ज़रूरत हो तभी बुजुर्ग घरों से बाहर निकले। खासकर सुबह में जो टहलने वाले लोग होते हैं वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। धूप होने पर ही वो बाहर निकले घरों से और टहलें, क्योंकि ये ऐसा मौसम है जब ब्रेन हैमरेज और इसके अलावा बीपी की जो शिकायत है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बच्चों और बुजुर्ग पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो गर्म कपड़े का प्रयोग जरूर करें। पटना में सड़क किनारे गर्म कपड़े और कंबल की दुकानें सज गई हैं और ज्यादातर दुकानदार हैं पंजाब के लुधियाना के रहने वाले हैं, जो हर साल सर्दियों में राजधानी पटना आते हैं। इस कड़ाके की ठंड में अपनी दुकान सजाते हैं और ऐसे ही एक दुकान का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। तो पटना में सड़क किनारे गर्म कपड़े और कंबल की दुकानें सजी हुई हैं। ज्यादातर जो दुकानदार हैं पंजाब के लुधियाना के रहने वाले, ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और कई जगहों से जो गर्म कपड़ों की जो दुकानें हैं, कई लोग आते हैं यहां पर बिजनेस करने के लिए, लेकिन इस बार जो हालात हैं वो कुछ बेहतर नहीं लगते। जो दुकानें सजी तो हैं लेकिन उनकी संख्या काफी कम है। और ये हम आपको तिब्बतियन मार्केट का नजारा दिखा रहे हैं, जहां पर दुकानें और स्टॉल्स लगाए गए हैं, लेकिन देखिए लोगों की भीड़ भी कम है और ऐसे में जो दुकानें हैं वो भी काफी कम लगाई गई हैं। भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया में इन दिनों पर्यटन सीजन में विभिन्न देशों से आए सैकड़ों लोग दुकान लगाकर अपना कारोबार करते थे। जहां तिब्बतियन रिफ्यूजी मार्केट में सैकड़ों ऊनी वस्त्र के दुकानें लगती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। बोध गया का तिब्बतियन रिफ्यूजी मार्केट पूरे पर्यटन सीजन का मुख्य आकर्षक का केंद्र बना रहता था। पिछले कई वर्षों से सिर्फ पर्यटन सीजन में 70 से 90 दुकानें लगती थी, जहां देश विदेश से आए पर्यटक यहां ऊनी वस्त्रों की खरीदारी किया करते थे। लेकिन कोरोना की वजह से यहां सन्नाटा पसरा हुआ है और इस बार मात्र 25 दुकानें ही सीमित हो चुकी है। सबसे पहले तो हम लोग कोरोना से दुकान लेट से खोला है, काफ़ी लेट हो गया है। पिछले बार तो हम लोग अक्टूबर मतलब 20 तारीख को खोल जाता था, अभी ये खोल नहीं पाया। इस बार हम लोग दिसंबर का 2 तारीख से ही खोला है। तो वैसे तो हम लोग आना नहीं था, फिर भी हम लोग ये ज़मीन की मतलब जो है इसकी दिक्कत की वजह से मतलब हम लोग आ गया है। सामान भी पूरा मतलब जो फैक्ट्री से पूरा नहीं मिल पा रहा है, फिर भी हम लोग लेके आया हुआ है कुछ सामान, तो इसीलिए अभी लेट से लगा है। हर साल कितना दुकानें यहाँ पे लगती थी? हर साल तो हम लोग 72 दुकान लगता था। 72 में से अभी 25 ही दुकान लगा है हम लोग का, 25 ही दुकान लगा है। तो लोग आ रहे हैं? लोग आ रहा है, थोड़ा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम लोग फैसिलिटी पूरा दिया हुआ है। गेट में सैनिटाइजर रखा हुआ है और मतलब जो ठंडा मशीन भी रखा हुआ है, सब कुछ हम लोग रखा हुआ है। और उसके ऊपर हम लोग
CCTV भी लगा, मतलब कैमरा भी लगा हुआ है, सब कुछ रेडी करके लगा हुआ है हम लोग सोशल डिस्टेंस के लिए, मतलब बिल्कुल जगह भी साफ है। इन लोगों का आशा है कि 2021 में जो जनवरी या फरवरी में आने वाले दिनों में कुछ तो यहाँ पर जो बाजार जो मंदा पड़ा हुआ था वो आगे निकलेगा। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया।